वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वैसे वैसे सबका फेवरेट फेस्टिवल मतलब कि दिवाली उतनी ही पास आते जा रही है और एक्साइटमेंट भी बढ़ते जा रही है कि टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिलेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिलेंगे। तो बस अब ये मतलब करेक्ट टाइम है अभी दिवाली के डेकोरेशन करने का, क्योंकि यार दिवाली है, इंडियन फेस्टिवल है, जब तक थोड़ा सा डेकोरेशन ना हो पूरा माहौल चेंज नहीं होता। तो डेकोरेशन करने में तो वैसे बहुत टाइम लगने वाला है, तो इसके पहले कि डेकोरेशन की सारी तैयारियां स्टार्ट करें, पहले कर लेते पेट पूजा, उसके बाद करेंगे काम दूजा। इसका पहले से स्टार्ट हो गया है क्योंकि पीछे बाबा लगे हुए हैं साफ सफाई में, तो ये कर रही है उनकी हेल्प। पर ये लेके आई हूँ, काटना पड़ेगा तेरे को ही, ऐसे से ताकत दिखाना उसमें, ठीक है? हाँ। तो आज स्पेशल नाश्ता बना है पोहे सी। तो जल्दी से पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद सारी तैयारियां स्टार्ट करते हैं। पीछे का भी हो चुका है सफाई डन। इतने ज्यादा बड़े बड़े उसकी मतलब पूरे कांटे वाले जो होते हैं ना जंगली पौधे, इतने बड़े बड़े वो हो गए ना, पूरा घर के अंदर आते हैं। मतलब स्पेशली बरसात में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। तो अभी दिवाली था तो ऑफ कोर्स दिवाली के टाइम ही ये सब चीजें होती है। तो अभी भी बाबा और मैंने मिलकर अभी वहाँ का साफ सफाई कर लिया और इतने ज्यादा कांटे मतलब बाल बाल में फंस रहे थे भाई पूरे कांटे। तो अभी वहाँ का हो गया है, तो अब जाके ना हाथ धो लेंगे थोड़ा सा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे असली का डेकोरेशन। मतलब असली डेकोरेशन, असली का क्या होता है, ठीक है, असली डेकोरेशन, क्योंकि ये भी वैसे दिवाली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता ही है। क्योंकि दिवाली में ये सब झाड़ वाड़ साफ नहीं किया तो फिर तो क्या ही किया। और अभी सामने में भी जो छोटे छोटे होते हैं ना घास पूरा उग जाते हैं, वैसे पूरे सामने में भी हो रखे हैं। तो उसको देखते हैं आज करते हैं या फिर शायद नेक्स्ट संडे करेंगे ही फ्रेंड्स। तो अभी नहाना वहाना हो चुका है डन और बहुत ज़ोर की भूख लग गई है इतना काम करने के बाद। तो पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद तो पक्का ही डेकोरेशन की तैयारी स्टार्ट कर ही देंगे ही फ्रेंड्स। तो करते हैं दिवाली के डेकोरेशन की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले मैंने लिया है ऐसी ऐसी चीज़ें जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल हो जाती है, जैसे कि ये कुछ दिए जो पिछली दिवाली के बचे हुए दियों में से है, मतलब यूज़ वाले दिए हैं। तो इसमें नए वाले दियों की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पिछले साल के दिए बचे हुए हैं तो उनसे भी आप अच्छा डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें चाहिए, और जैसे ये छोटे छोटे कैंडल्स बच जाते हैं ना, जब जैसे लाइट गोल होती है जलाते हैं, तो फिर ये छोटे छोटे कैंडल्स बच जाते हैं जिनको ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर पाते। स्पेशली ये बर्थडेज वाले कैंडल, जो ये बर्थडेज वाले कैंडल होते हैं वो सब भी। तो इन सभी कैंडल्स को भी हम ले लेंगे। और साथ में हमारे पास ये घर में इतने सारे मेरे पास है, मतलब कि क्योंकि मैं क्राफ्ट बनाती रहती हूँ तो मैं कलेक्ट कर करके रखते रहती हूँ बहुत सारी ऊट पटांग चीज़ें भी। तो मेरे फ्रेंड्स लोग को लगता है कि ये लड़की पागल हो गई है, बट नहीं, वही चीज़ें बाद में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है।
तो बस इन्हीं सब से पहले हम अपना फर्स्ट डेकोरेशन का तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले इस टाइप के मोमबत्ती ले लिए हैं जो कि ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते, जिन पर धूल धक्कड़ लग गई होती है या जो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हो जाते हैं यूज़ करने के बाद। तो इनमें से हम मोमबत्ती को अलग कर लेंगे और उनके जो रेशे होते हैं, मतलब धागे होते हैं, उनको अलग कर लेंगे। इसमें आप बर्थडे वाले मोमबत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं जो दोबारा कभी यूज़ नहीं होते, जैसे जिनमें डेट्स लिखे होते हैं वैसे वाले। तो यहाँ पर मैंने सारे मोमबत्ती और धागे दोनों अलग कर लिए हैं। तो अब मैं ले लूँगी दिए जो कि पिछले साल के पुराने हैं और गंदे भी हैं काफ़ी। तो इन्हें मैं साबुन से धोकर साफ़ कर लूँगी, उसके बाद यूज़ करूँगी। तो मैंने गैस चालू करके एक छोटे से कटोरी में सारे मोमबत्ती डाल दिए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस चलाते जाना है और मोमबत्ती ऑटोमेटिक पिघलते जाती है पूरी, और इस टाइप से लिक्विड बिल्कुल पानी के जैसे हो जाएगी वो। तो बस ये देखिए सारी मोमबत्ती पिघल चुकी है, और अगर मोमबत्ती पे कोई डस्ट भी था तो वो डस्ट नीचे रह जाता है और आपका जो लिक्विड है वो ऊपर आ जाता है। तो दिया मैंने धो लिया था, तो अब उसके बीच में मैं उसकी बाती रखकर मोमबत्ती को साइड से डालते जाऊंगी और 30 सेकंड में ही वो हल्का हल्का जमना स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत देर तक पकड़ के रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, गिन के सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड। तो ये देखिए ये जम चुका है जबकि लिक्विड अभी भी गीला है। तो बस 30 सेकंड में हमने उसे छोड़ दिया था, और बाकी दियों को भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी सेट हो गया, बस उनको परफेक्ट जमने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डेकोरेशन करेंगे अपने हॉल की, स्पेशली इस वाले वॉल की जहाँ पर बारिश के दिनों में सीलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा खराब दिख रहा है। तो इसको ही कैसे डेकोरेट कर सकते हैं उसका आइडिया लगाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा है कि पिछले साल के हमारे यहाँ ना बहुत सारे झालर लगे रहते हैं, मतलब मिर्ची लाइट्स जो होते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो हर साल खराब हो जाते हैं तो उनको नए खरीदने पड़ते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे यहाँ ये देखो, ये पुराने वाले, क्योंकि इसमें दाग भी लगा है तो आसानी से पता चल जाएगा कि ये नए नहीं है बिल्कुल। और 2 से 3 साल 4 साल आराम से ये चल जाते हैं मेरे यहाँ, क्योंकि इसको बस रखने का तरीका आना चाहिए। अच्छे से फोल्ड करके रखोगे तो ऑफकोर्स चल जाएंगे आराम से, नहीं तो फिर हर साल नए ले लो। तो बस ये मेरा वॉल पिंक है और ये वाली लाइट भी पिंक है, इसीलिए मैं इस पे सेम कलर यूज करूंगी जो कि बहुत अच्छा दिखने वाला है। तो इस वॉल पे मैं जिगजैग करके इस लाइट को पहले लगाऊंगी, उसके बाद आगे क्या होगा वो बताती हूँ मैं आपको। तो वैसे तो ये बहुत मुश्किल काम है उलझे तारों को सुलझाना, बट करना तो पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर इस सेलो टेप की मदद से ही स्टिक करने वाली हूँ। तो मैंने इसके ऊपर के छोर को टेप से चिपका दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें इसका जिगजैग शेप देना है, तो इसीलिए टेप की मदद से ही हम इसे शेप दे देंगे। आप चाहें तो कोई डिफरेंट डिज़ाइन भी ट्राई कर सकते हैं या खड़ी खड़ी लाइन भी रख सकते हैं, जैसे आपको मर्जी वैसे आप इसमें डेकोरेशन कर सकते हैं। वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ क्योंकि मम्मी भी बिज़ी है, अंशु भी बिज़ी है, इसलिए मुझे अकेले करना पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, आप लोग के यहाँ कोई ना कोई तो होगा जिसकी आप हेल्प आसानी से ले सकते हो। तो यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गए हैं पूरे झालर लगाना। तो लास्ट में भी मैंने टेप लगा के ओके कर दिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेज हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे, इस पे जाएंगे सेकंड स्टेज पे। इसके लिए मैंने ली है ये मम्मी की चुन्नी, क्योंकि पिंक तो नहीं थी बट पिंक से सिमिलर ये ऑरेंज चुन्नी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो ठीक है इसी को यूज कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये चुन्नी को ना ऐसे कर देंगे, जैसे मम्मी लोग ऐसे प्लेट बनाते हैं ना साड़ी की, ऐसे ऐसे करके। तो इस टाइप से इसको लेयर कर लेंगे पहले, वो भी बहुत ही पतला पतला, मोटा बिल्कुल नहीं करना है, बहुत ज्यादा पतला पतला। ये देखो, ओके। तो ये इसकी प्लेट्स बन गई है। तो मुझे अलग से ऐसे खिलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ बॉल लगा हुआ है, तो मैं इसको बॉल में ही फंसा दूंगी। यहाँ पर मैंने प्लेन चुन्नी का यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास यही अवेलेबल था। पर अगर आपके पास कोई अच्छी इससे भी सुंदर या नेट वाली डेकोरेटेड चुन्नी हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। ओके, तो मेरे पास यहाँ पर है इस टाइप की एक चुन्नी बॉर्डर वाली, जो जिसके यहाँ पे भी लास्ट में अच्छा सा सुंदर डिजाइन है और इस लास्ट में भी सुंदर सा डिजाइन है, और ये बहुत ही ज्यादा चौड़ी नहीं है, बहुत कम चौड़ी है। ओके,
तो अब इस जो चुन्नी है इससे मैं अपना टेबल डेकोरेट करूंगी। तो अगर आपके यहाँ भी इस टाइप की चुन्नी है तो आप उससे भी अपना टेबल डेकोरेट कर सकते हैं। तो यहाँ टेबल पर चुन्नी को बिछाकर इसके दोनों एंड्स पर जो डिज़ाइन बने हुए हैं उसको मैं कर लूँगी सेंटर में दोनों साइड से। अगर आपके पास कोई मोटे बॉर्डर वाली चुन्नी है तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दोनों मोटे बॉर्डर को साथ में पिन अप कर लीजिए और आपका काम बन जाएगा। पर मेरे पास बॉर्डर पतले थे एंड एंड्स के डिज़ाइन सुंदर थे तो मैंने ये किया। तो मेरे पास एक पॉट है और एक है अलग से फ्लावर, तो मैं इसे ही सेट करके रख दूँगी सेंटर में। एंड ये दिए जो हमने अभी अभी बनाया है इसी में साइड में लगा दूंगी डेकोरेशन के तौर पर। आप चाहे तो इसे डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत लोगों के पास डेकोरेशन का सामान चाहे पेंट्स नहीं होंगे, तो मैं नहीं चाहती कि उनको एक भी पैसे का खर्चा करना पड़े। वैसे ये बिना डेकोरेशन के उतने भी बुरे नहीं लग रहे हैं। तो अब यहाँ पर दूसरे तरफ मैं आती हूँ अपने घर के, जहाँ पर एक ही शेल्फ में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई स्पेशली पापा की। तो उन्हें हम हटा तो सकते हैं नहीं क्योंकि उनके काम की है, नहीं तो डांट पड़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को एक जगह नीचे शिफ्ट करके और उसके सामने बड़ी बड़ी चीज़ें रख लेंगे। यहाँ पर अलग से मेरे पास फ्लावर थे, फ्लावर पॉट के, उसे भी मैंने रख लिया है। और यहाँ पर मैंने अलग से एक पापा और मम्मी की फ़ोटो एंड वो पीछे डेकोरेशन का सामान से भी इसे कवर कर लिया है। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा है और अब सामान भरे भरे नहीं लग रहे। तो ये है हमारा कंप्लीट फाइनल लुक जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। I can't take it anymore. My heart waited for you so long. तो अब मैं आ जाऊंगी घर के बाहर, जहाँ पर इस तरीके से मनी प्लांट का पेड़ हमारे यहाँ लगा हुआ है। तो इस मनी प्लांट के पेड़ में ही मैं झालर को राउंड राउंड घुमाकर फंसाकर उसी में फंसा दूंगी, उससे क्योंकि बहुत ही सुंदर डेकोरेशन दिखता है। अगर आपके यहाँ भी घर के बाहर कुछ छोटे पेड़ पौधे भी हैं तो आप उसके ऊपर भी लाइटिंग का डेकोरेशन कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, इतना सारा कर करके एकदम ज़्यादा थक गई, अकेले ही करना पड़ रहा है क्योंकि अंशु भी मतलब थक हार के आई थी, इसीलिए वो भी अभी हेल्प नहीं कर पा रही। वो एक्चुअली मम्मी के साथ ऊपर गई है, उन लोग कुछ ऊपर गार्डन का काम कर रहे हैं, तो मैं तब तक ये अकेले कर रही हूँ। तो अभी मेरे पास 1-2 और झालर पड़े हैं, मतलब टोटल 6 झालर थे जिसमें से 4 झालर मतलब अच्छे से परफेक्टली वर्क कर रहे थे। तो 4 में से 2 तो मैंने यूज़ कर लिए, 2 और रखे, तो उसको भी मैं इसी में ही लगाऊंगी। क्योंकि पता क्या, अगर घर में ना इस टाइप का गार्डनिंग मतलब ऐसे हरा भरा पेड़ पौधा रहता है ना, तो उस पे ये लाइटिंग की डेकोरेशन ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। और कहीं पे भी लगा दो तो चलो ठीक है, नॉर्मल लगता है, बट ये ग्रीनरी पे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइट्स। तो जल्दी से उनको भी लगा देती हूँ इसके पहले कि पूरा अंधेरा हो जाए, क्योंकि हाँ वैसे भी ये चीज़ है कि अंधेरे में व्यू ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। I can't find out where have you been now. Oh no, you're right. हे फ्रेंड्स, तो अब लास्ट में मैं आपको दूंगी कुछ ऐसे एक्साइटिंग टिप्स जिनसे आप डेकोरेशन कर सकते हो, बट मैं इस वक्त उसे नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट उसे बता दे रही हूँ। सबसे फर्स्ट टिप है ये कि आप अपने घर में रखी चीज़ों की प्लेस चेंज कीजिए, जैसे कि सोफ़ा, बेड, चेयर, कुर्सी जो भी आपके घर में है उनके प्लेस को अदला बदली कीजिए, चेंजेस कीजिए, क्योंकि उससे एक बहुत ही अच्छा न्यू लुक आता है। ऑलरेडी मेरे हॉल में इतनी सारी चीज़ें कंजस्टेड हो रखी है कि मैं उसे चेंज नहीं कर सकती हूँ फ़िलहाल तो, बट अगर आप लोग के घर में ऐसी जगह है कि आप चेंज कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि उससे बहुत ही अच्छा रिफ़्रेशिंग और न्यू लुक आता है जो मेहमानों को भी अच्छा लगता है और आपको खुद को भी देखने में अच्छा लगता है। हे फ्रेंड्स, तो सेकंड टिप है ये कि आप दिवाली के डेकोरेशन के लिए हैंडमेड क्राफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं आता तो यूट्यूब पे कितने सारे DIY वीडियोस पड़े हुए हैं यार, तो उनमें जाइए, देखिए, अपने घर में रखी हुई वेस्ट चीज़ों से, पुरानी चीज़ों से ही कुछ नई चीज़ें बनाइए और डेकोरेशन कीजिए। क्योंकि मैं हर साल या फिर कुछ महीनों के डिफरेंस में जब भी मुझे लगता है कि मुझे कुछ बनाना चाहिए या मेरा मन होता है तो मैं क्राफ्ट वाली चीज़ें बनाते रहती हूँ। इनफैक्ट हमारे ऑफिस में भी कुछ फंक्शंस में मैंने और मेरे कलीग्स ने मिलकर क्राफ्ट वर्क किया था, जिसकी वजह से डेकोरेशन हमने जो किया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
तो आप भी इस टाइप के डेकोरेशन ट्राई कीजिए, क्योंकि इसमें आपको कोई इन्वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी, बट लगेगी थोड़ी सी मेहनत, तो उतना तो यार करना बनता ही है अगर घर को सजाना है तो टिप नंबर 3 है ये कि आपके घर में दादी नानी या आपकी मम्मी लोग अपने टाइम पे डेकोरेशन कुछ इस तरीके से करते थे कि हाथ से वो कपड़े के झालर बनाते थे जो दरवाजे पे लगाए जाते हैं। एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, बट शायद मेरे समझाने से आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि उससे अच्छा डेकोरेशन मुझे नहीं लगता कुछ होता है। क्योंकि हर साल दिवाली के टाइम पे उसको निकालो, धो के साफ़ करो और दरवाजे पे लगाओ, कितने सुंदर दिखते हैं, कलरफुल, वो भी हैंडमेड ही रहते हैं यार। तो वो बहुत ही सुंदर, वो भी इंडियन टच तो देते ही हैं, तो उसको यूज़ करना तो बनता ही है। एक्चुअली मेरे यहाँ भी मैं वो चीज़ करने वाली थी, बट मेरी मम्मी ने बताया कि चूहों ने कुतर कर उनका बुरा हाल कर दिया है, तो इसलिए मुझे अपना प्लान चौपट करना पड़ा। एक्चुअली हो ही गया चौपट, बट अगर आपके यहाँ वो चीज़ है तो ज़रूर यूज़ करो यार, बहुत सुंदर डेकोरेशन होता है उससे। ओके, तो यहाँ पर है 4th डेकोरेशन, जिसमें आप लोग को थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट अगर आप लोग चाहें तो ना भी करें। तो 4th है ये कि आप लोग हर साल माला खरीदते हैं, फूलों की लड़ी खरीदते हैं घर को सजाने के लिए, उससे अच्छा यार एक ही बार प्लास्टिक की सस्ती वाली फूलों की लड़ी भी आती है जो कि बहुत ही सुंदर डेकोरेशन में हेल्प करती है। तो एक ही बार उसको खरीद लो, आप पे काफ़ी पैसे बच जाएंगे हर साल के मुकाबले। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो 5th एंड द लास्ट टिप ये है कि ये सिर्फ दिवाली डेकोरेशन के लिए नहीं, बल्कि पूरे साल या किसी भी फंक्शन के लिए है। तो आप जब कहीं पर भी साल भर में, साल के बीच में कहीं घूमने जाते हैं या कहीं मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, तो अगर आप लोग को घर के डेकोरेशन के लिए कोई सुंदर चीज़ें लाइक फ्लावर पॉट, फ्लावर्स, पेंटिंग, वॉल डेकोरेशन कुछ भी अच्छा दिखता है यार, तो उसको खरीदते जाओ। क्योंकि अगर हम वेट करते बैठेंगे कि किसी फेस्टिवल आने का, तो रे बाबा ना होने वाला, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि लास्ट में ये भी देखना रहता है हमको कि पैसे कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे वहाँ, और हर साल इतने सारे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसीलिए साल के बीच में खरीदते रहो, क्योंकि उस टाइम हम छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट घर के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप साल भर में कुछ ना कुछ घर के लिए खरीदते रहेंगे, तो एंड मौके पर लाइक फंक्शंस हो गए, दिवाली का त्यौहार हो गया, आप उनको निकाल कर सजा सकते हो, जो कि बहुत ही सुंदर लगेगा। तो एट द लास्ट, अगर आप लोग को मेरी बताई हुई टिप्स यूज़फुल लगी और आपकी हेल्प हुई है इससे, तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और जल्दी से वीडियोस को शेयर भी कर दो। भाई दिवाली आ रही है, आपकी फैमिली वाले, फ्रेंड्स, सबको डेकोरेशन करनी होगी, तो उनको भी बता दो जल्दी, ताकि वो भी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में अच्छी डेकोरेशन कर सकें। हे फ्रेंड्स, तो अभी इतना पूरा करने के बाद अभी मैं बना रही हूँ छत पे चिकन हम लोग के लिए, क्योंकि नीचे का गैस तो ख़त्म हो गया था, तो सीढ़ी पे ही बनाना पड़ रहा है। तो अभी ये वैसे लगभग आधा तो हो ही चुका है, बस थोड़ा सा और फटाफट बना लेते फिर खाते। बहुत भूख लग गया यार, ऊपर से सिगड़ी वाला चिकन, भाई बात ही अलग होती है उसकी, तो मुंह में ही पानी आ जाता है देख देख के ही। हे फ्रेंड्स, तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि दिन भर से बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को सही में लगा कि वीडियो अच्छा है तो ज़रूर लाइक कर देना, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि बिना एक भी पैसा खर्चा किए आप लोग अच्छे से दिवाली का डेकोरेशन कर सको। क्योंकि जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ पे यूज़ की, जो भी आपको बताई, वो सब मेरे घर की ही थी। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा ना ही खरीदा है, ना ही एक पैसा अपना खुद का लगाया है। तो वही चीज़ मैंने आपके साथ भी शेयर की है। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो वीडियो को बहुत ज़्यादा। तो जल्दी से सोने के लिए बहुत नींद आ रही है। बाय, टाटा, गुड नाइट।